योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस भाग में हम प्रवेश करते हैं कदम्ब वन की अलौकिक छाया में, जहां वशिष्ठ और दासुर की भेंट होती है। यह एक ऐसा स्थल है जहां प्रकृति स्वयं ध्यान में लीन प्रतीत होती है और शब्दों से परे एक शांति हर ओर फैली हुई है। यहाँ हम देखेंगे दिव्य साक्षात्कार, सजीव वन वृक्ष और तपस्वियों का संवाद, जो न केवल जीवन की वास्तविकता को उजागर करता है, बल्कि हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाने वाली राह भी दिखाता है। तो चलिए योग वशिष्ठ के स्थिति प्रकरण के इस 55वें सर्ग में उतरते हैं। प्रकृति की गोद में बैठकर ज्ञान की संजीवनी को ग्रहण करते हैं। योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 55। पूजित श्री वशिष्ठ का दासुर के साथ वार्तालाप, कदम्ब शोभा का दर्शन और प्रातःकाल गमन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुकुल रूपी आकाश के चंद्र श्री रामचंद्र जी, रात्रि में उन दोनों के वार्तालाप को इस प्रकार सुनकर मैं वहां पर वृष्टि जल के वेश से मेघ जैसे पर्वत की चोटी पर उतरा। वहां पर मैंने जैसे तेज से अग्नि युक्त रहती है, वैसे ही बड़ी भारी तपस्या से युक्त और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने में शूरवीर दासुर मुनि को देखा। देह से निकल रहे तेज से उन्होंने सारी पृथ्वी को सुवर्णमय बना रखा था। उस प्रदेश को वे ऐसे संतप्त कर रहे थे जैसे कि सूर्य भुवनों को प्रकाशित करता है। मुझे आया हुआ देखकर दासुर ने आसन देकर अर्घ्य एवं फल पत्र पुष्प आदि से मेरी पूजा की। तदंतर उस दासुर रूपी सूर्य के साथ पहले से प्रस्तुत ब्रह्म चर्चा मैंने की, जो उनके पुत्र को सम्यक बोध कराने वाली और संसार से उद्धार करने में समर्थ थी। मैंने उस कदम्ब वृक्ष को देखा जिसके खोखले कलियों से व्याप्त थे और जो दासुर की इच्छा से किसी को व्याकुल न कर रहे मृगों के समूहों से, लताओं के मंडल से मंडित वन की नाई सेवित था। वायु से उसके पल्लव रूपी होठ हिल रहे थे, अतएव वह हंसने से खिला हुआ सा था। शाखाओं की चोटियों पर बैठे हुए चंद्रमा के समान सुंदर भटके हुए चमर मृगों से, सफेद सफेद मेघ खंडों से शरतकाल के आकाश के समान वह आवृत था। हिमकणों की पंक्ति रूपी मुक्तावली से वह अलंकृत था। निर्मल फूलों के समूह से उसका सर्वांग भरा हुआ था। अपने पराग रूपी चंदन के लेप से वह जड़ से लेकर चोटी तक लिप्त था और अपने पल्लवों के विस्तार से प्रचुर एवं लाल रंग के धोती, दुपट्टा, अंगरखा, पगड़ी आदि से युक्त था। मानो विवाह के लिए पुष्पों के भार से भरे हुए लता रूपी आंगन से संयुक्त उसने नागरिक वेश से अपनी उपमा कर रखी थी। मुनियों से बनाई हुई पर्णशालाओं के आकार के तुल्य लता मंडपों से वह विभूषित था तथा महोत्सव के समय पताकाओं से सुशोभित नगर के समान वह मंजरियों से सुशोभित था। मृगों के खुजलाने से उत्पन्न कंप से गिरी हुई पुष्प धुनियों से वह धूसरित था। अपने विस्तार के आधिक्य से समीपवर्ती वन को उसने नीचा दिखा लिया था, अतएव वह युद्ध के लिए उद्यत हुए बड़े श्रेष्ठ वृषभ के समान था। फूलों से गिरी हुई पुष्प धूलियों से लाल हुए मयूरों से वह ऐसा प्रतीत होता था मानो पर्वतों ने संध्याकालीन मेघ खंडों के बच्चे से अपने केश धरोहर रूप से उसमें रख दिए हैं। अब अली नेत्रेण भासिना यहाँ तक के श्लिष्ट विशेषणों से विलासी पुरुष रूप से कदम्ब या वसंत अथवा वन देवियों का वर्णन करते हुए उनके निवास रूप से कदम्ब का वर्णन करते हैं।
पल्लव रूपी लाल हाथ वाले, पुष्प रूपी हाथ से सुशोभित, मकरंद रूपी मद से घूर्णमान, केसर से पूर्ण अतएव पुलकों की शोभा धारण करने वाले, पुष्पों से अत्यंत निबिड़ और वनवायु से चंचल, कुंडल रूपी निद्रालु नेत्र वाले, स्तबक रूपी स्तनों का पल्लव रूपी करों से स्पर्श करने वाले, पुष्पों की धूली राशि रूपी कुमकुम से रक्त वस्त्र वाले, लताओं से रचित वितान रूपी घरों के झरोखों पर अनुराग रखने वाले, चिकने रहे पत्तों से भरी हुई पुष्पयुक्त लताओं के झूलों में कौतुक पूर्वक झूलने में विलासी पुरुष रूप, उसने पैर से लेकर मस्तक तक सब अवयव फूल फल पक्षी आदि आभूषणों के आश्रय बना डाले थे। वन देवी के पक्ष में पल्लवों की तरह लाल हाथ वाले, फूल की तरह निर्मल हाथ से शोभित होने वाले, मद के नशे से घूर्णमान, केसर युक्त पुलक की कांति वाले, फूलों से खूब भरे हुए, वन की वायु से उल्लास युक्त, कमल की तरह मुकुलित नेत्र वाले, स्तबकों की तरह स्तन धारण करने वाले, पुष्पों की पराग राशि रूप कुमकुम से अरुण वस्त्र वाले, लताओं से निर्मित वितान रूपी घरों के झरोखों पर बैठने में अनुरक्त, पत्तों से हरी भरी फूली हुई लताओं के झूलों में झूलने के लिए विलास युक्त, कोकिल की सी मधुर ध्वनि से शोभित होने वाले वन देवियों के समूह ने उसके पैर से लेकर चोटी तक चारों और अपने निवास बना रखे थे। वसंत के पक्ष में कदम्ब पक्षोक्त विशेषण वाले वसंत ने सदा उसके सर्वांग में अपना आलय बना रखा था। चमक रहे भंवरों के क्रम से लता और कदम्ब की मंजरियों में बैठने से क्या ये लता के नेत्र हैं अथवा कदम्ब के नेत्र हैं? यूं संदेहास्पद मंजरियों के जाल से वह युक्त था अथवा वन देवियों के भंवरों के सदृश नेत्र वृंदों से क्या ये वन देवियों के नेत्र हैं अथवा भ्रमर युक्त मंजरियां हैं? यूं संदेह में डालने वाली मंजरियों से वह युक्त था। हिमकणों से जिनका रतिश्रम शांत हो गया था, मद से अलसाए हुए, पुष्पों की धूलि से सने हुए, परस्पर खूब आलिंगित, पुष्प गर्भ रूपी अंतःपुर में बैठे हुए, प्रेमोचित कुछ शब्द कर रहे मत्त भंवरों के अनेक जोड़ों से वह आवृत था। उसने दिशाओं में नीली मक्खियों की सुंदर ध्वनियों से निवेदित हुए से, वनापांत रूपी नगरी के मृग पक्षी आदि के शब्द रूपी धुंधुम को सुनने की इच्छा से मानो क्षण भर के लिए अपने कान ऊंचे कर रखे थे। पल्लवों में जो तकिए के तुल्य थे, निद्रावश अथवा चपलता से क्षण भर रखे हुए दर्शनीय सिर वाले अतएव चंद्रमा की किरणों से आच्छादित, वनादि रूप अवयव समूह वाली भूमि को रात्रि के बीतने की प्रतीक्षा से देख रहे वन स्थलियों के पुत्र रूप एवं पत्तों के जालों के अंदर छिपे हुए और मुनि के प्रभाव से मूर्तिमान विनय की तरह स्थित बंदरों से उसके अधोभाग और शाखादि अवयव शोभायमान थे। घोंसलों में सांस ले रहे पक्षी मुनि के प्रभाव से निशंक होकर सोने के कारण नहीं दिखाई देते थे। पहले भंवरों से परिवेष्टित दैववश पकने के कारण नीचे गिरे हुए फलों में समीप में बैठे हुए मृगादि प्राणियों की अंगरखे की भांति चारों ओर से परिवेष्टित मंडलियों से भक्षण और मर्दन आदि की आशंका से भंवर आदि वहां पर संदेह युक्त और भय से मुक्त थे। तात्कालिक जप में रुद्राक्ष माला की तरह लटक रहे लता गुच्छों से उसने सारे वन को सुगंधित कर दिया था। फूलों से आकाश को मानो मेघाच्छन्न कर दिया था। पल्लवों से सुशोभित घोंसलों से उसका सारा भाग काला हो गया था और जड़ की भूमि पर धूली कदम्बों से उसकी फलराशियां मिश्रित थी। बहुत क्या कहूँ, उस वृक्ष में ऐसा एक भी पत्ता न था जिस पर कोई जीव न रहता हो और किसी के उपयोग में न आता हो। उस वृक्ष राज के नीचे गिरे हुए प्रत्येक पत्ते पर मृग सोए थे, प्रत्येक स्थान पर मृग आराम कर रहे थे और पेड़ में स्थित प्रत्येक पल्लव पर पक्षी बैठे थे। इस प्रकार के गुणों से युक्त उस कदम्ब वृक्ष को दिव्य दृष्टि से देख रहे मेरी वह अंधेरी रात्रि महोत्सव के सदृश हो गई। तदंतर
मनोहर कथाओं से, जो विज्ञान रूपी आलोक से अधिक रमणीय थी। दासुर के उस पुत्र को पुनः परम ज्ञान का बोध करा दिया। हम दोनों की आपस की विविध कथाओं से वह रात्रि इस प्रकार मुहूर्त की भांति व्यतीत हुई, जैसे कि प्रेम युक्त नायक नायिकाओं की परस्पर की विविध कथाओं से रात्रि मुहूर्त की भांति बीत जाती है। प्रातःकाल अप्सराओं के अंग भाग की तरह सुशोभित पुष्प शोभा के निबिड़ समूह के सदृश तारामंडल के धीरे धीरे विलय होने पर कदम्ब वृक्ष के आकाश भाग तक पुत्र के साथ मुझे विदा करने के लिए आए हुए दासुर मुनि को उनके निवास स्थान के लिए लौटाकर मैं आकाश गंगा गया। वहां अपने अभीष्ट स्थान को पाकर और आकाश तल में जाकर और आकाश में प्रविष्ट होकर मैं सप्तऋषियों के मध्य में स्वस्थ की तरह स्थित हो गया। हे रघुनंदन, यह दासुर की आख्यायिका जो सत्य सी होती हुई भी जगत के प्रतिबिंब की तरह औसनमयी है, मैंने आपसे कही। हे श्री रामचंद्र जी, जगत स्वरूप के निरूपण के सिलसिले में यह जगत दासुर की आख्यायिका के तुल्य है, यह मैंने बोध के लिए आपसे कहा। इसलिए ज्ञानी की दृष्टि से अवास्तविक, अज्ञानी की दृष्टि से चाहे यह वास्तविक ही क्यों न हो, इस जगत में अहं मम इत्यादि आस्था का त्याग करके दासुर से उपदिष्ट सिद्धांत के अनुसार उदार दृष्टि वाले आप सदा आत्मवान होइए। इसलिए विकल्प उसके आश्रय रूप मन और उसके हेतुभूत अज्ञान को दूर करके आप निर्मल आत्म तत्व का दर्शन कीजिए। शीघ्र उस उत्तम पद को प्राप्त होंगे जिसकी प्राप्ति से तीनों भुवनों में आप पूज्य हो जाएंगे। 55वां सर्ग समाप्त। दासुर और वशिष्ठ का संवाद एक ऐसा दीपक है जो हमें यह दर्शाता है कि यह संसार जिसकी ओर हम आकर्षित होते हैं मात्र एक प्रतिबिंब है, एक छाया है उस आदर्श लोक की जहाँ आत्मा का सत्य वास करता है। दासुर का जीवन हमें सिखाता है कि जब हम इच्छाओं की धूल को अपने मन से साफ कर लेते हैं तब ही सत्य का प्रतिबिंब उसमें स्पष्ट रूप से झलकने लगता है। आइए हम भी इस पथ को अपनाएं और असत्य को त्याग कर उस परम सत्य की ओर बढ़ें जो सभी लोगों में आदर का पात्र बनाता है।